गुड मॉर्निंग बच्चों। कल न्यूटन के पहले नियम को पढ़ा और उसको समझा। आज न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे। न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम। तो फर्स्ट लॉ को आप समझ लेना और उसकी जो स्टेटमेंट्स, एक दो तीन स्टेटमेंट जो थी उनको याद भी कर लेना। उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो सेकंड लॉ की बात करने से पहले थोड़ा आप रेखीय संवेग के बारे में समझ लेंगे। रेखीय संवेग क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम जनरली हमारे मास पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी पे, कि हमारा द्रव्यमान मतलब कोई चीज़ कितनी भारी और उसकी गति क्या है, उसका वेग क्या है। इन दोनों चीज़ों पे जनरली मोमेंटम डिपेंड करता है कि संवेग किसी चीज़ का क्या होगा। इसको निर्धारित कौन करेगा? इसको उसकी वेलोसिटी या मतलब उसका वेग निर्धारित करता है और उसका द्रव्यमान उसको निर्धारित करता है कि वो कितनी भारी है। जैसे कि अगर पेड़ से पत्ता नीचे गिरता है तो फिर वो टूट नहीं जाता है या फिर उसके मतलब टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, इसलिए वो उतनी ज़्यादा वेलोसिटी भी, उसका जो एक्सेलरेशन है उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वो टूटता नहीं है। कुछ भारी चीज़ अगर ऊपर से गिरेगी तो वो टूट जाएगी। तो ये सब मोमेंटम की वजह से ही होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा रेखीय वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इसको जनरली हम पी से दिखाते हैं, स्मॉल पी। अब मोमेंटम है तो ये मत समझ लीजिएगा आप कि एम से दिखाएंगे इसको। तो एम के लिए कुछ और हमारे पास होता है क्वांटिटी, तो इसके लिए हम इसको पी से दिखाते हैं। मोमेंटम को आपने ध्यान रखना है पी। तो पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी भी आप इसको लिख सकते हैं। एम स्टैंड फॉर मास एंड वी फॉर वेलोसिटी। मतलब द्रव्यमान गुणा गया वेग के जो गुणन, द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो हमें क्या देता है? वो हमें मोमेंटम देता है। कोई द्रव्य वो संवेग देता है। मतलब कोई वस्तु है अगर जो कि 5 केजी की है और किसी वेग से गतिमान है। कोई वस्तु है 5 केजी की है तो ये 5 केजी उसका मास हो जाएगा। एंड उसकी जो वेलोसिटी है अगर वो 3 है, 3 मीटर पर सेकंड, तो उसका जो मोमेंटम हो जाएगा पी, 5 तियाँ 15 केजी मीटर पर सेकंड। ऐसा आप इसको समझिए। तो द्रव्यमान गुणा गया वेग को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो ये जनरली आपके पास संवेग की डेफिनेशन आ जाती है। इसको आपने ध्यान रखना है, P बराबर एम बी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक फार्मूला फॉर सेकंड लॉ। जो न्यूटन का द्वितीय नियम है उसके लिए ये आवश्यक टर्म है संवेग। इसको आप ध्यान में रखिए। न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम। देखिए बच्चों, द्वितीय नियम बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट नियम है तीनों नियमों में से, और फिज़िक्स के अंदर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसका है। गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बल की दिशा में कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल को डिफाइन करता है ये, किसी वस्तु पे हम कितना बल लगा रहे हैं तो वो हमें जनरली सेकंड लॉ से पता चलता है। और बल के बिना आपको पता ही है कि कोई कार्य संभव नहीं है, तो इसीलिए लॉ इसीलिए इम्पोर्टेंट आ जाता है। तो बल को बताता है बल क्या होता है। तो ये कहता है, वैसे सेकंड लॉ की जो कई स्टेटमेंट आप इसको अपनी अकॉर्डिंग इसकी कई स्टेटमेंट बना सकते हैं। संवेग परिवर्तन की दर, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर कि अच्छा यहाँ पे तो इसको हाँ कि यहाँ से आप देखिए किसी वस्तु पर बल की दिशा में कार्यरत बल, जिस डायरेक्शन में काम हो रहा है, यहाँ पे कार्य की दिशा होना चाहिए था एक्चुअली, यहाँ पे होना चाहिए था कार्य की दिशा में, बल की दिशा नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था कार्य की दिशा में। यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कार्य की दिशा, ये कार्य होगा। किसी वस्तु में कार्य की दिशा में कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो संवेग परिवर्तन की दर होती है उसके दर मतलब बच्चों समय के साथ वो कैसे, मैंने आपको दर, जब हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन को किया है तो उसमें मैंने आपको दर अच्छे से समझा, आप उसको जाके देखिए। तो संवेग परिवर्तन की जो दर है वो हमें बल के बारे में बताती है। किसी वस्तु पे जो बल लगता है वो संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इतना आप इसको आज के लिए समझिए, इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे।